दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास का 5वां भाग, जिसमें हम वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इतिहास के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास का 5वां भाग। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? ऑप्शन है आपके बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशितकी और श्वेताश्वर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के दार्शनिक संवादों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद और केन उपनिषद। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कठोपनिषद में आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नचिकेता आख्यान। तो आप जानते हैं नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में है। यम और नचिकेता की कथा कठोपनिषद में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? ऑप्शन है इंद्र, वरुण, अग्नि और रुद्र। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वरुण को जो है असुर की उपाधि दी गई है, जबकि ये देवता हैं। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कबायली था, उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के कबीले थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की जो मंडली बनाई है उनकी संख्या कुल 33 है। इसमें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक देवमंडल का तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, यानी वह प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था। उसे ईरानी ग्रंथ में असुर भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जल का देवता किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वरुण को जल का देवता माना जाता था। वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए कहाँ से? ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर या फिर पंजाब। तो सही उत्तर है वैदिक नदी जो कुभा है उसका स्थान अफगानिस्तान में है, और वर्तमान में जो काबुल है वो कुभा से संबंधित है। तो कुभा, क्रुम, गोमती और सुवालु नदियाँ ये अफगानिस्तान में बहती हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता, शत्रुधि, बिपाशा या अस्किनी। तो सही उत्तर है शत्रुधि। शत्रुधि दोस्तों ये सतलज नदी का प्राचीन नाम था। और सप्त सैंधव प्रदेश जो ऋग्वेद में वर्णित है उसमें 7 नदियां हैं, ये सरस्वती, बिपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंध, शत्रुधि और अस्किनी। तो इससे स्पष्ट है कि जो सतलज नदी है उसका नाम शत्रुधि था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके परुष्णी, शत्रुधि, वितस्ता या फिर अस्किनी। तो सही उत्तर है दोस्तों चिनाब नदी को अस्किनी नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। तो रावी नदी को, परुष्णी को रावी नदी के नाम से, शत्रुधि आप जानते हैं सतलज, और वितस्ता को, झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था प्राचीन वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, सिक्का या फिर गाय। तो सही उत्तर है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो है गाय जो था वो गाय जो होती थी विनिमय के लोकप्रिय माध्यम के रूप में होती थी, और वहाँ पे कृषि की अपेक्षा पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता था। और उसमें होता ये था कि गायें बहुत महत्वपूर्ण भी होती थी और उनको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन देखिए, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या फिर संगम काल। तो सही उत्तर है निष्क। दोस्तों निष्क वैदिक काल में जो है विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुआ था और ये एक प्रकार से गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, लेकिन निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध किससे होता था? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सही उत्तर है ऋग्वेद से संबंधित होता था होता। और ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद का सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव से भरे हुए हैं और जो ऋषि होता था, पुरोहित जो यज्ञ संपन्न कराता था, उसको होता कहा जाता था। कुछ ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साकल में जो है 1017 सूक्त मिलते हैं। बालखिल्य में 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है, इसमें कुल 11 सूक्त हैं। वास्कल में कुल 56 सूक्त हैं, परंतु ये उपलब्ध नहीं है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था, इनका नाम वेद व्यास भी है। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो ऑप्शन न बताते हुए उत्तर बताते हैं। वालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? आपको बताना है कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? तो सही उत्तर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों 4 वर्णों का सबसे पहले उल्लेख हुआ है और इसमें जो पुरुष सूक्त है वहाँ पर चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण जो है विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो सही उत्तर है पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद का भाग है और अभी आपने पढ़ा कि पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के उत्पत्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो सही उत्तर ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही है। यही प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है कि चारों वर्णों का जो है चारों वर्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ आया है। एक प्रश्न देखिए, सबसे पहले 4 आश्रम क्या है? देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। सबसे पहले चारों आश्रमों का वर्णन किस में आया है? ईश उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक या फिर जाबालो उपनिषद में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जाबालोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख आया है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख आया है? जाबाल उपनिषद में। दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है आपके व्यापार, वाणिज्य, कृषि या पशुपालन। तो आपको बताना है कि पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही उत्तर है पशुपालन। दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था और पशुओं में गाय जो थी उसका सर्वाधिक महत्व था। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, मूर्ति पूजा या फिर यज्ञ? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। वहाँ पे प्रकृति की पूजा, मंत्रोच्चार और यज्ञ पर बल दिया जाता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन वैदिक काल में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित पणि किससे संबंधित है? कृषि, व्यापार, उद्योग या पशुपालन से? तो सही उत्तर है दोस्तों, ऋग्वेद में जो पणि शब्द है वो व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही है। पशुओं की चोरी, विशेषतः गाय की चोरी करने के लिए जो कुख्यात थे वो पणि कहे जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद काल में निष्क किसका अलंकरण था? अभी अभी आपने पढ़ा है निष्क जो है दोस्तों ये गले का अलंकरण था और इसको विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कि वैदिक काल में निष्क क्या था, तो ये आभूषण था। और ऋग्वेद काल में निष्क जो है ये गले में बांधा जाने वाला एक आभूषण होता था। इसको विनिमय के एक माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, देखिए उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था? ऑप्शन है जनक, परीक्षित, दिवोदास या प्रहवाण जाबाली। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवाहण जाबाली था। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ऑप्शन है देखिए जाबाली, प्रवहण, जमदाग्नि, श्रुतसेन या अश्वपति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अश्वपति कैकेय जनपद का दार्शनिक शासक था। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? आपको बताना है मित्र, वरुण, सविता या फिर इंद्र को। तो सही उत्तर है सविता को। सविता को गायत्री मंत्र उल्लिखित है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं और ये सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है और उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित है। कथन है ऋग्वेद काल में ग्रामीण सभ्यता थी और सही है। कारण है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी क्योंकि ऋग्वेद काल में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय होता था। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों ऋग्वेद के कुल 10,552 श्लोकों में केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। खिल्य शब्द का प्रयोग परती और ऊसर भूमि के लिए किया जाता था। हल के लिए लांगल और बैल के लिए वृक्क शब्द मिलता है। हल से बनी हुई नालियों या कुंड को सीता कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भुक्ति, अग्रहार, नगस्तर या फिर अग्रसेणी। तो सही उत्तर है दोस्तों अग्रहार कहा जाता था प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को जो दान में कर मुक्त भूमि या गांव दिए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है किसका? धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं की प्रार्थना का या कृषि कर्मकांड का। तो सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में धार्मिक कर्मकांड का विवरण दिया गया है। दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है और ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचनाकार महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? आपको बताना है। तो जानकारी के लिए बता दें, अभी आपको बताया कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण जो है आप जानते हैं यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौशितकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। आपको बताना है कौशितकी ब्राह्मण का उल्लेख किस संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में हुआ है? तो सही उत्तर है कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? अर्धव्यु, ब्रह्म, होता या उद्गाता। तो सही उत्तर है दोस्तों यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण ब्रह्म को जो है ब्रह्म की जिम्मेदारी होती थी क्योंकि ऋग्वेद के जो मंत्र होते थे उनको उच्चारण करने वाला पुरोहित को होता कहा जाता था। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वालों को उद्गाता कहा जाता था और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता था। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यज्ञ कर्मकांड। तो सही उत्तर है यज्ञ कर्मकांड जो है वो ब्रह्म कहे जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो सही उत्तर है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। एक तो अथर्ववेद में सभा और समिति को जो है दो पुत्रियां कहा गया है। और ये देखिए स्थिति ये है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है, इंद्र, अग्नि, प्रजापति या रुद्र। तो सही उत्तर है प्रजापति की दो पुत्रियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, ये कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो अथर्ववेद है दोस्तों, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, विद्वान, श्रेष्ठ, योद्धा या यज्ञ करने वाला। तो सही उत्तर है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। और आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए ये प्रयुक्त शब्द है और इसका अर्थ श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन होता है। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत या देवनागरी। तो सही उत्तर है ऋग वैदिक आर्यों की भाषा दोस्तों संस्कृत थी और वेद जो हैं ये संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। आर्यों ने अनार्यों को अनाहस, अनास बिना नाक वाला, मृदवाक यानी आर्य भाषा न बोलने वाला कहा है। और पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। तो ये प्रश्न अगर जो पूछा जाए PPK, देखिए पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या होता है। ऑप्शन है नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित या ऋण। तो सही उत्तर है ऋत का अर्थ नैतिक नियम होता है। याद रखिएगा, वैदिक शब्द ऋत का अर्थ नैतिक नियम होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत का मौलिक नाम क्या था, बृहत कथा, कथा सरिस्सागर, इसके अलावा जय संहिता या राजतरंगड़ी। तो सही उत्तर है महाभारत का मौलिक नाम दोस्तों ये था जय संहिता। पहले इसका नाम जय संहिता था और इसमें कुल 8800 श्लोक, 8800 श्लोक थे। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई और इसे भारत कहा गया। अंत में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और सहशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। महाभारत में वेद व्यास ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। कल्हड़ ने राजतरंगड़ी की रचना की थी और भारवी ने किरात अर्जुनीयम की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ बनाया, मध्य देश, कुरुक्षेत्र, गंगा का मैदान या सप्त सैंधव प्रदेश। तो सही उत्तर है भारत में आगमन के बाद आर्यों ने अपना स्थान या निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया। सैंधव सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे, ये विवाद का विषय है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के विभिन्न प्रदेशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारत में आगमन के बाद इन्होंने अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र शामिल हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो सही उत्तर है यजुर्वेद में। दोस्तों यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें आहुति या बलिदान देने संबंधी सूत्र हैं। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए इसी से संबंधित है, कौन सा कर्मकांडी वेद है। तो आप जानते हैं यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे आप जानते हैं यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। यहाँ पे लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, अधर्यु कहा जाता था जो यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान कराता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं, इंद्र और अग्नि, यम व यमी, उषा और सूर्य, मित्र और वरुण। आपको बताना है कि कौन से वैदिक देवता 1000 स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं। तो सही उत्तर है मित्र और वरुण। दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित है कि मित्र और वरुण जो देवता हैं ये 1000 स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद।
तो सही उत्तर है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र और नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। सामवेद के दो उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। दोस्तों छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है और देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या रहा है? ऑप्शन देखिए, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश या दार्शनिक विवेचन। तो सही उत्तर है उपनिषदों का जो विषय है वो विभिन्न दार्शनिक विषयों की व्याख्या है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना है और उपनिषद वह साहित्य है जिसमें रहस्यात्मक ज्ञान और सिद्धांत का संकलन है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो सही उत्तर है दर्शन। दर्शन जो है उपनिषदों की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवत गीता, भगवत, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों भगवत जो है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। वेदांत के तीन मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। इनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, इसमें भगवत जो है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? पंजाब, राजस्थान, उत्तर भारत या सप्त सैंधव प्रदेश? तो सही उत्तर है ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का उल्लेख है, इसमें रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 11 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? प्रथम, सप्तम, अष्टम या दसम? तो सही उत्तर है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और यहीं पर सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति एक परम पुरुष के द्वारा हुई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल में। और राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है। ऑप्शन है कौटिल्य अर्थशास्त्र, शतपथ ब्राह्मण, रामायण या फिर ऐतरेय ब्राह्मण। तो सही उत्तर है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी जो है इसमें सबसे पहले राजा की उत्पत्ति का जो है वो उल्लेख मिलता है। और अधिकारों में वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग होते हैं। देखिए, मध्य देश में राजा कहा जाता था, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट और उत्तर में विराट तथा दक्षिण में भोज राजा को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद और जाबालोपनिषद। तो सही उत्तर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख है। और देखिए शतपथ ब्राह्मण में सबसे अधिक 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो आपने इसकी चर्चा कर ली है। कैकेय जनपद का जो दार्शनिक राजा था वो था दोस्तों अश्वपति। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कुल कितनी थी? आपको बताना है 8 राजा को लेकर, 10 राजा को लेकर, 12 राजा को लेकर और 15 राजा को लेकर। तो सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल में रत्निनों की संख्या 12 थी राजा को लेकर। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल क्या थी? आपको बताना है गेहूं और चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल जो है ये प्रमुख खाद्य फसलें थीं। और कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार थे। इसमें चावल और गेहूं मुख्य रूप से प्रचलित फसलें थीं। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? गेहूं, जौ,
चावल या चना? तो सही उत्तर है पूर्व वैदिक काल में जौ जो है ये प्रमुख खाद्यान्न था। ऋग्वेद में एक अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का उल्लेख है और ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है। दूध में जौ डालकर क्षीर, पकौदन और जौ के सत्तू में दही मिलाकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किए जाने का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ, गेहूं, चावल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऋग्वैदिक आर्य जो है वो जौ से परिचित थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का आरंभ किसने किया था? देखिए, आपको बताना है भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का आरंभ किसने किया था। ऑप्शन है भरत, जयदेव, पिंगल या पुरूरवा। तो दोस्तों दशमलव प्रणाली के विज्ञान का आरंभ भारत में हुआ और दशमलव प्रणाली भारत से अरब और वहाँ से पश्चिमी देशों में फैला। गुप्त काल में भारत में शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। आर्यभट्ट इस काल के प्रमुख वैज्ञानिक थे और इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में दशमलव प्रणाली, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के नवीनतम सिद्धांत हैं। तो इसमें आर्यभट्ट का नाम नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन स्टार में आ जाएगा, क्योंकि भारत में दशमलव प्रणाली और शून्य के आविष्कार का सबसे पहले उल्लेख आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टियम में मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, सब्जियां और फल, दूध और डेयरी उत्पाद, जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। तो सही उत्तर है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल था। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है कि किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पृश्य पद से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई थी? ऑप्शन है विष्णु धर्मसूत्र, मानव धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र और गौतम धर्मसूत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों विष्णु धर्मसूत्र। विष्णु धर्मसूत्र को विष्णु स्मृति अथवा वैष्णव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें कुल 100 अध्याय हैं और इस ग्रंथ में सबसे पहले अस्पृश्य शब्द का उल्लेख उस सामाजिक समूह के रूप में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की आलोचना की गई थी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास का 5वां भाग, जिसमें हमने वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आगे जो हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे उसमें धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे इसी प्रकार अन्य वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।